ध्यान से सुनना ये चीज। तो सबसे पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा, सिलेक्ट योर राइट पेन। अब ये हो क्या है राइट पेन क्या होता है यार, मतलब पेन में भी राइट और रॉन्ग होता है क्या, ऐसा सोच रहे होंगे। तो यार देखो बिल्कुल होता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ ऐसे पेन होते हैं जिसको आप पकड़ के अगर आप लिखोगे तो आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी निकलती है, और वही आपका पेन अगर चेंज हो जाता है और उससे आप लिखते हो तो हैंडराइटिंग बदल जाती है। अगर आपके साथ ये हुआ है तो जरूर से मुझे कमेंट करके बताना, और आप लोग मुझे बताना कि आप लोग का फेवरेट पेन कौन सा है, क्या कौन सा पेन से लिखना प्रेफर करते हो। जैसे मैं मेरी जर्नी बताता हूं। सबसे पहले जब मैंने शुरुआत की थी तो मेरे घर पे ना मेरे फादर है वो एक फैक्ट्री में काम करते थे, तो उनको हर साल एक गिफ्ट मिलता था, एक भारी भरकम सा पेन होता था जिसके ऊपर डायमंड वायमंड लगा रहता था। नहीं क्या आपने देखा होगा कि गिफ्ट्स वगैरह पेन आते हैं ना, तो ऐसा मेरे फादर को मिला हुआ, तो मेरे फादर ने मेरे को दे दिया, तो मैंने उससे लिखना शुरू किया। लेकिन वो पेन इतना भारी था कि उसको लिखते लिखते ना हाथ दर्द हो जाता था, फास्ट लिख नहीं पाता था, हैंडराइटिंग भी उतनी अच्छी नहीं आती थी। तो यार मैंने नोटिस किया कि यार ये तो गड़बड़ हो जाएगा, एग्जाम में 2 घंटे का पेपर है, अगर मुझे पूरा कंप्लीट करना है तो मुझे तो फास्ट लिखना पड़ेगा, प्लस हैंडराइटिंग भी अच्छी निकालनी पड़ेगी, और ये पेन से लिखूंगा तो यार मेरा गड़बड़ हो जाएगा। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक ऐसा पेन लूंगा जो कि बहुत हल्का हो, सस्ता भी हो, हल्का हो, और उसको लिखने में हैंडराइटिंग भी अच्छी निकली। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं लिखूंगा वो 3 रुपए वाला पेन हमारे टाइम में आता था, यूज एंड थ्रो, जिसको हम लोग बोलते थे लिखो फेंको, लिखो पिक्को बोलते थे। लिखो पिक्को मतलब लिखो और जब खत्म हो जाएगा तो उसको फेंको, उसको रिफिल करने की जरूरत नहीं है, वापस से रिफिल लाके उसको डालने की जरूरत नहीं है। 3 रुपए का पेन था, लिखो खत्म हुआ, 1 महीना चलता था, फेंक दो उसको। तो ये एक हम लोग उसको यूज करते थे, क्योंकि इससे क्या होता था वो बहुत हल्का होता था। आज भी वो कहीं ना कहीं मिलता होगा, मुझे आइडिया नहीं है कि मिलता है कि नहीं मिलता, पर मेरे हिसाब से वो मिलता होगा। फिर दूसरा जो पेन मेरे लाइफ में मैंने यूज किया था वो है सेलो ग्रिफर। बहुत अच्छा पेन लगा, मैं कोई मतलब प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा एक रिकमेंडेशन है, या फिर जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं बता रहा हूं कि वो पेन इतना अच्छा था कि हैंडराइटिंग अच्छी निकलती थी, क्योंकि उसका जो पॉइंट था बहुत पतला था, और पतली पॉइंट से लिखोगे तो अच्छा लिखता था। तो ये आप लोग डिसाइड करो कि आपका कौन सा पेन आपको जमता है, उसी पेन से हैबिट डालो। एग्जाम हो कोई भी हो, आप वही पेन सालों साल चलाओगे, उसके जैसा ही पेन खरीदोगे। अगर आपने एक सेलो ग्रिफर से यूज करना सीखा तो आपके 4 ग्रिफर आपके साथ में होने चाहिए एग्जाम में भी वही, क्योंकि क्या होता है ना एग्जाम में हैंडराइटिंग भी चेंज हो जाती है और लिखने भी जमता नहीं है, तो आपका एक पेन होना चाहिए। तो ऑलवेज चूज योर राइट पेन। सेकंड पेन ये है, सेकंड पॉइंट ये है, डोंट राइट फास्ट। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं बहुत ज्यादा फास्ट लिखते हैं, मैं जीतूंगा। जो क्लासरूम होता है ना, टीचर नोट्स को डिक्टेशन में बता रही होती है या फिर टीचर कुछ समझा रही होती है कि मैं जो बोलूंगी वो लिखना, बच्चे रेस लगा लेते हैं, देख तेरे से पहले मैं कंप्लीट करूंगा। अरे लिख तो लिया धड़ धड़ करके, रेस तो जीत गए, लेकिन उससे मिला क्या आपको, अवार्ड मिल गया क्या, नहीं मिला ना। तो यार उससे आपका हैंडराइटिंग खराब हुआ, और एग्जाम में जब पढ़ाई करने बैठोगे एग्जाम के पहले तो पता चला जो आपने लिखा है ना इतना फास्ट फास्ट, वो आपको खुद को हैंडराइटिंग खुद ही समझ में नहीं आएगी। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों का मैंने देखा है, खुद की हैंडराइटिंग उनको खुद समझ में नहीं आती। तो हम तो यार एग्जामिनर है, हम तो चेक करने वाले लोग हैं, तो हमको कैसे समझ में आएगा, ठीक है ना। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू पर बता रहा हूं, मैं कोई एग्जामिनर नहीं हूं, मैं एक चीज बता रहा हूं कि अगर मैं एग्जामिनर होता तो मुझे समझ में नहीं आता, तो मैं आपको मार्क्स दूंगा क्या, नहीं दूंगा। जितना मुझे अच्छा लगेगा मैं देके चला जाऊंगा। तो हमेशा नॉर्मल हैंडराइटिंग निकालो, और जितना हो सके स्लो लिखो। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा कि एकदम स्लो लिखो कि यार टाइम खत्म हो जाए, टाइम के हिसाब से जितना फास्ट हो सके वो लिखो, लेकिन इतना भी फास्ट मत लिख देना जिसके वजह से आपकी हैंडराइटिंग बहुत खराब निकल जाए। समझ में आ रहा है। तीसरा चीज, एग्जामिन योर हैंडराइटिंग। आपको अगर अपने हैंडराइटिंग के ऊपर डाउट है कि मेरी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, या फिर लोग बोलते हैं कि इतनी अच्छी नहीं है, तो आपको अपने हैंडराइटिंग को चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करोगे कि क्या आपके वर्ड्स प्रॉपर निकलते हैं। अगर आप लिख रहे हो तो हर एक वर्ड्स का एक लिखने का तरीका होता है। ये देखो हैंडराइटिंग ना हो सकता है थोड़ी खराब हो, लेकिन अगर आप प्रॉपर लिखोगे, इस तरीके से लिखोगे कि वो पढ़ने वाला समझ में आ जाए कि यार उसने लिखा क्या है, प्रॉपर वर्डिंग्स रहेंगे, तो इस तरीके से देखो सिंपल लिखा है। मेरी हैंडराइटिंग उतनी खास नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने स्कूल के दिनों में हिंदी में 2nd रैंक निकाला था, हिंदी के हैंडराइटिंग कंपटीशन में। इंग्लिश में भी आते थे, 5th 6th रैंक आते थे, लेकिन टॉप 3 में नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन मेरा हैंडराइटिंग उतना तो ठीक था कि यार सामने वाला ना, कोई भी इंसान को पढ़ा दो, बोलूंगा ले पढ़ ले, वो पढ़ लेगा, क्योंकि कभी भी चीजों को मैं मिक्स नहीं करता था। तो अपनी हैंडराइटिंग को खुद देखो कि मैंने कौन सा अल्फाबेट कैसे लिखता हूं। अगर वो अल्फाबेट खराब निकल रहा है, टेढ़ा निकल रहा है, तो उसको इंप्रूव करने की कोशिश करो।